साथियों नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी की धाकड़ क्लास नंबर 41 है। इससे पहले मैंने 40 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दो और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट है। क्या पूछ रहा है आपसे, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला। फटाफट बताओ सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत भारती पुरस्कार जो है ये सबसे पहले किसको मिला। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो, महादेवी वर्मा जी को भारत भारती पुरस्कार जो है ये सबसे पहले मिला। कब मिला, 1982 में मिला था। याद रखना, भारत भारती पुरस्कार जो है यह महादेवी वर्मा जी को 1982 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीत शब्द का बहुवचन कौन सा है। रीत का बहुवचन क्या हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, रीत का बहुवचन जो है मित्र ये रीतियां होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। रीत का बहुवचन पूछा गया था ना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 41, इसका राइट आंसर बता दो। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी चार विकल्पों में से वह कौन सा विकल्प है जिसमें समानार्थी एक दूसरे के नहीं है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, झंडा ध्वज पताका बिल्कुल सही है। दंत दांत रदन ये भी बिल्कुल सही है। चंद्र चांद राकेश सस ये भी एक दूसरे के समानार्थी और पर्यायवाची हैं। लेकिन पहला ऑप्शन जो है ये गलत लिखा गया है। कमल का समानार्थी जो है मित्र ये अंबु नहीं होता। कमल जो है इसके समानार्थी या पर्यायवाची जो है अरविंद होते हैं और बहुत सारे शब्द होते हैं। अंबु बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अंबु जो है मित्र ये नीर का है या जल का है, कहा जाए जीवन का समानार्थी या पर्यायवाची है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे यहाँ पूछा गया था कौन सा समानार्थी जोड़ा जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट आंसर बताना है। भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। भ्रांतिमान अलंकार का कौन सा उदाहरण बिल्कुल उचित रूप से लिखा गया है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे। भ्रांतिमान का उदाहरण पूछ रहा है, तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। ओस बूंद चुंग रही हंसनी मोती उसको जान। यह वाक्य जो है, यह पंक्ति जो है मित्र ये भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, यह भ्रांतिमान अलंकार है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 43, इसका राइट आंसर बता दो। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है। यानी यह जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा अलंकार है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे उपमा अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। श्वान निद्रा इस मुहावरे का अर्थ क्या है। श्वान निद्रा मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कुत्ते जैसी नींद यानी सजग निद्रा, यानी थोड़े जागते थोड़े सोते रहना। कभी कभी कोई कहता नहीं श्वान निद्रा में सोना चाहिए, तो सजग निद्रा में सोना चाहिए मित्र।
ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल से ये हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है यह पछताना होता है। क्या होता है, पछताना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46, इसका राइट आंसर बताना है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लोग अजीवन, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, की तरह जूझते रहते हैं। इसमें क्या फील हो सकता है वही आपको बताना है मित्र। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, लोग अजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 47, इसका राइट आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। हिमगिरी के उदुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, ये पंक्तियां किस काव्य रचना से हैं। ये जो पंक्ति लिखी गई है ये किस काव्य रचना की है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, आपको बताना ये पंक्तियां जो ली गई हैं ये किस काव्य रचना से ली गई हैं, किस महाकाव्य से ली गई हैं। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 47 का। तो याद रखना, ये पंक्तियां जो है मित्र ये जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कामायनी जो है मित्र ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, जो भी भाई बहन बता रहे हैं अवधि बिल्कुल सही बता रहे हो। मलिक मोहम्मद जायसी ने सरल भाषा और साधारण भाषा कौन सा अपनाया था, अवधि अपनाया था। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49 है, इसका राइट आंसर बताना है। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। यानी आपसे पूछ रहा है कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था किसको, सुमित्रा नंदन पंत जी को। इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए कब दिया गया था, 1960 में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने काशी का अस्सी किसकी रचना है। काशी का अस्सी यह किसकी रचना है मित्र, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, काशीदास जी की रचना है, काशीनाथ जी की रचना है। काशी का अस्सी किसकी रचना है मित्र, काशीनाथ सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51, इसका राइट आंसर बताना है। नमक मिर्ची लगाना, इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। तो याद रखना, नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का अर्थ जो होता है बिल्कुल सही बता रहे हो। बढ़ा चढ़ा कर कहना बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है शरीर के अंगों के नाम दिए गए हैं, उसमें पूछ रहा है कौन सा है जो लिंग की दृष्टि से अशुद्ध है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 52 का मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा, उंगली और एड़ी जो है स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही है। बाह और जांग स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही है। कलाई और तलवा जो है मित्र,
कलाई और तलवा जो है यह पुल्लिंग नहीं है, ये वही स्त्रीलिंग है, तो यही अशुद्ध लग रहा है। हाथ पैर जो होते हैं यह पुल्लिंग है, बिल्कुल सही, हाथ पैर जो है यह पुल्लिंग है, लेकिन कलाई और तलवा जो है मित्र ये स्त्रीलिंग है, तो यही अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पूछा गया था कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 53, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। चतुर का समानार्थी जो है ये कौन सा विकल्प में नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 53। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं, तीव्र बुद्धि भी होता है, बिल्कुल सही, हाजिर जवाब भी होता है, बिल्कुल सही है, फुर्तीला भी होता है चतुर का, लेकिन खुदगर्ज नहीं होता, ये बिल्कुल अलग है। बाकी तीन तो हो सकते हैं लेकिन खुदगर्ज बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि चतुर की समानार्थी यहाँ पर्यायवाची जो है ये क्या होता है, विज्ञ भी होता है, और क्या होता है, निपुण होता है, नागर होता है। तो और मित्र तीव्र बुद्धि भी हो सकता है, हाजिर जवाब भी हो सकता है, फुर्तीला भी हो सकता है, लेकिन खुदगर्ज नहीं होता। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 54, इसका राइट आंसर बता दो। कल तापमान अधिक होगा, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। यानी यह वाक्य जो है ये किस काल में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना कल तापमान अधिक होगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि अब भविष्य काल की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55, इसकी राइट आंसर बताना है। अपनी करनी पार उतरने का क्या अर्थ होगा। अपनी करनी पार उतरने का अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, इसका अर्थ जो होता है मित्र ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। अपनी करनी पार उतरने का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है। योगदान का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है मित्र, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। योगदान का समानार्थी जो है योग दीक्षा हो सकता है, बिल्कुल, हाथ बटाना बिल्कुल सही है, सहयोग करना, लेकिन हित नहीं होता है मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पूछ रहा है समानार्थी नहीं है, तो हित जो है ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। बाकी जो तीनों हो सकते हैं, योगदान का समानार्थी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हित जो है ये योगदान का समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 60, इसका राइट आंसर बता दो। 4 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, वो गद्यांश था मित्र 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। यानी आपसे पूछ रहा है बुराई में किस प्रकार की त्रुटि है, यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग, रेखांकित शब्द की त्रुटि बताना है। तो याद रखना यहाँ अच्छाइयों जो है यह बहुवचन में प्रयोग किया गया है, तो बुराइयों भी बहुवचन में होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है मित्र। क्या पूछ रहा है, कवि के हृदय में जो भाव स्वतः उसके बाद खाली स्थान दिया गया है होते हैं, वह गीत का रूप धारण कर लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फटाफट बता दो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? उच्छ्वसित बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कवि के हृदय में जो भाव स्वतः उच्छ्वसित होते हैं वह गीत का रूप धारण कर लेते हैं मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। विरह हस्त तनिशाले घाय करे चितचोर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसमें रूपक अलंकार है मित्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, रूपक अलंकार इसमें निहित है। नेक्स्ट आपके सामने है, चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? चारुचंद्र लेख जो है ये किस उपन्यासकार का उपन्यास है? फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता दो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना चारुचंद्र लेख जो है ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 64, इसका राइट आंसर बताना है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या लिखा गया है? भारतीय, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, में रोशनी के महापर्व दिवाली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की, फिर खाली स्थान दिया गया है रही है। इसमें कौन सा फिल हो सकता है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो याद रखना भारतीय संस्कृति में रोशनी के महापर्व दिवाली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृति में रोशनी के महापर्व दिवाली में घरौंदा और रंगोली बनाए जाने की परंपरा रही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 65 है, गुदड़ी का लाल इस मुहावरे का क्या आशय है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, गुदड़ी का लाल होना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है निर्धन के परिवार में गुड़ी का जन्म होना होता है मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वाक्य लिखा गया है केले, उसके बाद फिर खाली स्थान दे दिया गया है छिलको, फिर खाली स्थान दिया गया है सब्जी खाइए। फटाफट बताओ इसमें क्या फिल हो सकता है, सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, केले के छिलकों की सब्जी खाइए। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। कितने प्रश्न हल करने हैं? इस वाक्य में विशेषण भेद है, यानी ये वाक्य लिखा गया है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसमें प्रश्नवाचक विशेषण है। कितने प्रश्न हल करने हैं, इसमें कौन सा विशेषण यह आपसे पूछा गया था, तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। बाहर और भीतर जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत नहीं आता, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। बाहर और भीतर ये कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है मित्र। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 69, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले खाली स्थान दिया गया है पानी से लोग डूबते हैं, तो कहीं फिर खाली स्थान दिया गया है खरीदा जाता है। फटाफट बताओ इसमें क्या फिल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है। तो याद रखना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहीं पानी से लोग डूबते हैं, तो कहीं पानी खरीदा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 70, इसका राइट आंसर बता दो। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो कि कब रचित है? 1946 में। अपने खिलौने ये कब रचित है? 1957 में। भूले बिखरे चित्र कब रचित है मित्र? 1959।
उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? यानी ये जो लिखी गई है रचनाएं, ये किस रचनाकार की रचना है, यह आपसे पूछ रहा है। 70 का बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना ये सब रचनाएं जो है मित्र, यह भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अखिया हर दर्शन की भूखी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फटाफट बता दो, यह जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा अलंकार निहित है? फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखा जाए मित्र तो इसमें श्रृंगार रस के अंतर्गत वियोग श्रृंगार होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो मानवीकरण यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मानवीय अलंकार निहित है अखिया हर दर्शन की भूखी, इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, इनमें कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा। तो दधी का दही बिल्कुल सी, नजर का आंख नहीं होता है मित्र, अच्छी का आंख होता है। क्या होता है? अच्छी का आंख होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया कौन सा जोड़ा सही नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 73, इसका राइट आंसर बताना है। भूले बिखरे मोती, सॉरी मित्र, बिखरे मोती, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, पहला कहानी संग्रह है। बिखरे मोती जो है ये किसका पहला कहानी संग्रह, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना कर्ता जो है मित्र यह पुल्लिंग शब्द है, बाकी तीनों जो है यह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आपके सामने स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। स्त्री शब्द का बहुवचन बताना है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो स्त्रियां होगा, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। अभी जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, अगर लगता है कि आपको इस क्लास से तनिक भी हेल्प मिल रही है, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। वह व्यक्ति निकाय प्रिय था, वह व्यक्ति निकाय प्रिय था, वर्तनीगत त्रुटि सुधारे। यह जो वाक्य लिखा गया है इसमें किस प्रकार की त्रुटि है और इसको एक उचित वाक्य बनाना है। फटाफट बताओ 46 क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा। वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, बिल्कुल सही बता रही है। वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, वह व्यक्ति निकाय प्रिय था, ये नहीं होता। इसका शुद्ध शब्द जो होता है वह व्यक्ति न्याय प्रिय था। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर क्या है 77, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। प्रेमचंद्र का साहित्य राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योति स्तूप है, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारे। यानी पूंजीभूत जो है मित्र इसमें इसकी वर्तनी आपको बताना है, इसकी किसमें कौन सी त्रुटि है और इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल से ये पूंजीभूत जो है मित्र, ये ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही लिखा गया है। पूंजीभूत जो है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने है आविर्भाव का समानार्थी क्या है। आविर्भाव का समानार्थी क्या है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये आविर्भाव का समानार्थी जो है ये अवतरण होता है। क्या होता है? अवतरण होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। तो यहाँ मित्र हमारी क्लास समाप्त हो गई है और आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी भाई बहन क्लास को शेयर नहीं करते हैं मित्र, अपने 1-2 फ्रेंड्स तक तो क्लास को शेयर कर ही दिया करो। और जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्लास कैसी भी लगी हो कमेंट में जरूर बताना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं मित्र। स्कोर कितना रहा ये भी बताना और क्लास जैसी भी लगी हो मित्र कमेंट में जरूर बताया करो। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर,
या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।